अरे जोर से बोलो, जोर से। कम किया जा सकता है। इसके लिए आप लोगों को सड़क सुरक्षा से संबंधित जो भी नियम हैं, जो भी ट्रैफिक नियम हैं, सबको जानना बहुत ही जरूरी है। इस कारण से सभी विद्यालयों में ही आज सड़क सुरक्षा अभियान मन रहा है। उसके तहत सबसे पहले रैली का आयोजन किया जाना था, जो आपके विद्यालय में हो चुका है। उसके बाद भाषण प्रतियोगिता है, क्यूज प्रतियोगिता है और पेंटिंग प्रतियोगिता है। उसमें मैं चाहूँगी कि सारी बच्चियाँ, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आज आपके विद्यालय में एक कार्यक्रम है। मैं चाहूँगी सारी बच्चियाँ किसी न किसी विधा में निश्चित रूप से भाग लें और सड़क दुर्घटना से हम कैसे बच सकते हैं अपनी बातों को रखें। हो सकता है कि आपकी सोच से कुछ नई सोच उभर कर आए जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है जो हम सोचते हैं उससे कहीं ऊपर हो के आप सोचती हो। इसलिए सरकार यह चाहती है कि सारे विद्यालयों में यह कार्यक्रम हो। अभी आप लोगों का क्लास चलेगा, टिफिन के बाद सभी शिक्षकगण और प्रशिक्षु शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं सड़क सुरक्षा के बारे में कुछ आप सबके समक्ष बोलने जा रही हूँ। सड़क सुरक्षा हमारे समाज, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा विषय है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन कई दुर्घटनाएं होती रहती है, जिसके कारण मृत्यु दर भी बढ़ रहे हैं। फिलहाल में ही हम देखे हैं कि कितनी सारी सड़क दुर्घटनाएं हुई है। हर वर्ष इस कारण से 2021 ईस्वी से जनवरी माह में 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में हर वर्ष सड़क सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जिस दिन बच्चों को ये बताया जाता है कि हम किस प्रकार सड़क सुरक्षा से बचें, सड़क सुरक्षा से हम किस प्रकार बचेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को सड़क सुरक्षा से हम कैसे बचें इसके बारे में बताऊंगी। किस प्रकार सड़क दुर्घटनाएं होती है इसके बारे में बताऊंगी। सड़क दुर्घटनाएं बहुत सारी कारणों से होती है, जैसा कि हम बाईं ओर से हमें चलना चाहिए लेकिन हम बाईं ओर से नहीं चलने की जगह दाईं ओर से चलते हैं, यानी हमें पता नहीं तो होता है कि हमें किस ओर से चलना चाहिए। लोग शराब पी के बाइक चलाते हैं, बिना बेल्ट सीट के गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल फोन से बात करते हुए ईयरफोन लगा के चलते हैं, जिसके कारण लोगों का ध्यान सड़क की ओर नहीं होता है और लोग दुर्घटना हो जाता है। कई बच्चियां देखते हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग नहीं करते हुए सड़क पार करते हैं, जिसके कारण लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बचाव के लिए हमें जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। शराब पी के दो पहिए वाहन या किसी भी वाहन का उपयोग नहीं करना चाहिए। दो पहिए वाहन का उपयोग में हमें 2 ही आदमी को बैठाना चाहिए, तीसरा आदमी नहीं बैठाना चाहिए। हेलमेट पहन के हमें बाइक चलाना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए और जितनी सारी हमें जानकारियाँ होती है उन जानकारियों को प्राप्त करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। अगर हमारे पापा अंकल कोई घर से बाहर जाए तो उनको बताना चाहिए कि आप हेलमेट लगा के जाइए, क्योंकि आपकी फिक्र होती है। इसीलिए हमें आप जो है तो हेलमेट लगा के बाहर जाइए, जिससे उनको समझ आएगा कि मेरी बेटी ऐसा बोल रही है तो वो हेलमेट लगाएंगे। इस प्रकार आप सड़क सुरक्षा के बारे में अपने पिता, टोला मोहल्ला आदि को बता सकते हैं। इस प्रकार मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। मैं आज आप लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताने जा रही हूँ। सड़क सुरक्षा एक हमारे जीवन का एक ही भाग है। मैं एक रियल स्टोरी के तहत आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मधुबनी के कोतवाली चौक पे एक दिन मतलब रात के 10 बजे 17 साल का एक लड़का बाइक से जा रहा था बिना हेलमेट का, और उधर से कोई ट्रक वाला आ रहा था जो कि ट्रक वाला ड्रिंक किया हुआ था। वो ट्रक वाला मेडिकल कॉलेज के पास किसी का एक्सीडेंट कर दिया। वहीं वो आ रहा था और ये लड़का जा रहा था। उसी बीच उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका सर फट गया, जिससे वह डेथ हो गया। अगर वो लड़का हेलमेट पहना रहता तो आई थिंक वो बच सकता था, और वो अगर ट्रक वाला ड्रिंक नहीं किया रहता तो वो ऐसा नहीं दो जाने नहीं जाती। उसके कारण हमें कहीं भी जाना चाहिए तो हेलमेट पहन के जाना चाहिए। अगर आप 4 व्हीलर से हैं तो आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए। आपको
मोबाइल एकदम नहीं चलाना चाहिए। अगर आपको बहुत ही ज़रूरत है तो कहीं साइड में जाके आप उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत ज़रूरत होता है अगर फ़ोन का। तो अगर आप लोग रोड क्रॉस करते हैं तो दाएं बाएं पीछे आगे सब कुछ देख के करना चाहिए। क्या ठीक पीछे से कोई गाड़ी आता हो आपको लग जाए, आप लेकिन होता क्या है, तो वह हर कानून जिससे हमें सड़क पर चलते हुए दुर्घटनापूर्ण चीज होने से बच सके, हमारी जान बचे, उसे ही सड़क सुरक्षा कानून कहते हैं। सड़क सुरक्षा कानून कई प्रकार के होते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट की बात करें तो उसमें 3 रंग की लाइट चलती है, लाल, हरा, पीला। लाल का अर्थ होता है कि उस समय गाड़ी को हमें रोकना है, पीले का अर्थ होता है कि कुछ समय वहाँ ठहरना है, और हरे का मतलब होता है कि हम वहाँ से गाड़ी लेके जा सकते हैं। दूसरा चीज होता है जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग का अर्थ होता है कि हमें उसी साइड से चलना है, जिस हिसाब से जेब्रा क्रॉसिंग बना होता है। तीसरा होता है कि हमें लेफ्ट साइड से, हमारे लेफ्ट हैंड साइड से ही हमें रोड पे चलना चाहिए। और चौथा होता है कि हमें हमेशा 2 पहिए रोड पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए, और हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, और हमें सड़क सुरक्षा हमें ठोकर या एक्सीडेंट होने से तो पहले हेलमेट का उपयोग करना चाहिए, गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना चाहिए, और हमें नशे में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, ना ही ईयरफोन कान में लगा के और गाड़ी चलाना चाहिए। यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पार करने में बहुत दिक्कत होता रहता है, आगे पीछे देखना पड़ता है, और देखना भी चाहिए, लेकिन बहुत कभी-कभी डर लग जाता है कि ठोकर ना लग जाए। तो हमें यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग रहना चाहिए। और कहीं-कहीं होता है कि ट्रेन आने वाली रहती है तो वो गिरा दिया जाता है, लेकिन फिर भी आदमी मैं आज आप लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताने जा रही हूँ। और पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी, जो सड़क पे होने वाले दुर्घटना को ही हम सड़क दुर्घटना कहते हैं, और उससे बचने के लिए हम जो भी सुरक्षित के बारे में सोच के जो भी सावधानी बरतते हैं उसी को हम सड़क सुरक्षा कहते हैं। कितनी बार ऐसा होता है जो हम अपने दोस्तों के साथ सड़क पे चल रहे होते हैं और हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, जिसके कारण पीछे से आने वाले वाहन का हॉर्न हमें सुनाई नहीं देता, जिसके कारण वहीं पे सड़क दुर्घटना हो जाती है। और कितनी बार तो ऐसा भी होता है तो हम कान में ईयरफोन लगा के सड़क पे चलते रहते हैं, जिसके कारण भी सड़क दुर्घटना होती है। हम ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, जिसके कारण हम अपने होश में नहीं रहते हैं, तो गाड़ी क्या खा हम होश में रखेंगे, इसीलिए भी सड़क दुर्घटना होती है। और कितनी बार ऐसा भी होता है तो मतलब गाड़ी जा रही है और हम देख रहे हैं, और मतलब जब भी हम सड़क को क्रॉस करें तो हमें धीरे-धीरे और दोनों साइड देख कर क्रॉस करना चाहिए। लेकिन हम एक ही तरफ देख रहे हैं और चलते जा रहे हैं, और मतलब कहीं से गाड़ी आ गया और ऐसे ही अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो अच्छा से इधर भी मतलब लेफ्ट साइड भी देख लेंगे, राइट साइड भी देख लेंगे, और तब हम क्रॉस करें तो हम बच सकते हैं। और कितनी बार ऐसा भी होता है जो हम जैसे कि रेड लाइट, जब मतलब हम लाइट के बारे में नहीं समझते हैं, तो रेड लाइट जब मतलब क्या कहते हैं ट्रैफिक रूल्स हम नहीं समझते हैं, और कितनी बार रेड लाइट जलता रहता है तो हम चलने लगते हैं, उसके कारण भी सड़क दुर्घटना होती है। थैंक यू। 6 इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड। ऐसे ठाकुर के लिए ताली बजा दी जाए। ग्रुप डी, ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है अगर वाहन चालक ऑप्शन है यातायात नियमों और विनियमों को अच्छी जानकारी रखता हो, यातायात में खतरों का अनुमान लगाने और तदनुसार प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो, गाड़ी चलाते समय धैर्य दिखाए, केवल नींद में ही ड्राइव करे। सबसे पहले क्या हम बोले थे? नियमों का पालन करना, और बोले थे वही बहुत बड़ा यातायात, वही तो सबसे पहले
यातायात के नियम का पूर्णतः पालन करता हूँ। वेरी गुड। परिवहन वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? ग्रुप ए। परिवहन वाहन की ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? वेरी गुड। ग्रुप ए के लिए ताली बजाएं। ग्रुप बी। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का मुख्य कारण क्या है? वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना, अंधेरे या देर रात में ड्राइविंग करना, ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना। दुर्घटनाएं किससे ज्यादा होती है? हालांकि सारे कारण हैं इसमें, लेकिन कोई कारण तो होगा जिससे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना, अंधेरे या देर रात में ड्राइविंग करना, ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना। वेरी गुड। ग्रुप सी। सड़क दुर्घटनाओं में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पांचवा या छठा? दूसरा गलत जवाब। ग्रुप डी। आपके क्वेश्चन जाता है, सड़क दुर्घटनाओं में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा? सही था। कौन बनाइए क्वेश्चन आंसर? सर्च कीजिए गूगल पे, दूसरा हो तो यही सर्च कीजिए, इसमें चौथा लगा हुआ है। ये क्वेश्चन छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि इसका आंसर पास हो रहा है दूसरा चौथा में। क्वेश्चन आपने बोला था। ग्रुप सी। किस राज्य द्वारा पैदल और साइकिल से चलने वाली की सुरक्षा हेतु राइट टू वॉक के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और कोई नहीं? किस राज्य द्वारा? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन सी के लिए। खराब मौसम में ब्रेक लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खराब मौसम में ब्रेक लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अचानक ब्रेक लगाना, ब्रेक को स्थिर और प्रेशर करके लगाना, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन क्या बोले? स्थिर और प्रेशर लगाना। वेरी गुड। ग्रुप डी। अगर हाईवे पर गाड़ी खराब हो तो हमें क्या करना चाहिए? वाहन को वहीं छोड़ देना चाहिए, हजार्ड लाइट्स चालू करके दूसरे को मदद के लिए कहना चाहिए, एक दूसरे वाहन को रोकना चाहिए। यदि हाईवे पर गाड़ी खराब हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? वाहन को वहीं छोड़ देना चाहिए, हजार्ड लाइट्स चालू करके
सेवा के लिए। इस तरह से आपने देखा कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन सिद्धगंगा बालिका उच्च विद्यालय में किया गया, जिसमें रैली प्रतियोगिता, प्रधानाध्यापक द्वारा संबोधन कार्यक्रम, क्विज प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता आदि छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सड़क सुरक्षा पर अपनी अपनी सोच को सबके साथ साझा किया। इसके लिए मैं सभी सिद्धगंगा की छात्राओं को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने सड़क सुरक्षा के महत्व को समझा और सड़क सुरक्षा से होने वाली दुर्घटनाओं पे भी आपने बहुत अच्छी बातों को कहा। इसके लिए दिल से धन्यवाद।